अन्वीज किचन हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती है जो साल के कुछ फिक्स महीनों में ही हम बना सकते हैं, क्योंकि उसका जो इंग्रेडिएंट होता है वो हमें पूरे साल नहीं मिलता, वो किसी फिक्स मंथ में ही अवेलेबल होता है। जैसे कि आज मैं आपको जो रेसिपी दिखाने वाली हूँ वो है रॉ कैशू करी, यानी रॉ कैशू की सब्ज़ी। तो अब ये रॉ कैशू जो है ये हमें अप्रैल या मई महीने में ही अवेलेबल होते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं 4 लोगों के लिए रॉ कैशू करी बनाने की सामग्री। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 200 ग्राम रॉ कैशू। रॉ कैशू यानी जो पेड़ से निकलकर सीधा पैक होके बाजार में आते हैं, जिसके ऊपर कोई भी प्रक्रिया, इंडस्ट्रियल प्रक्रिया नहीं की गई है। अब इस रॉ कैशू का जो ये छिलका है हमें निकालना है, और इसलिए मैंने ये कैशू थोड़े से गर्म पानी में 15 मिनट डुबो के रखे हैं। आइए तब तक देखते हैं हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स। तो रॉ कैशू करी बनाने के लिए हम आज फ्रेश ग्रेवी बनाने वाले हैं, फ्रेश ग्रेवी मसाला बनाने वाले हैं, और जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 10-12 ड्राई कैशू। और इन कैशू को हम थोड़े से घी में या बटर में अच्छे से रोस्ट करके लेने वाले हैं, स्टर फ्राई करके। इसके साथ हमें लगेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज और 2 टोमेटो, आधी कटोरी फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट, 1 इंच अदरक और 7-8 लहसुन की कलियां। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से तेल में भून के हम इसे ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में। बाकी खड़े मसालों में हमें लगने वाला है, स्पाइसेस में हम लेंगे 1 चक्री फूल, 2-3 बे लीफ तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी, 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड और कुछ ग्रीन कार्डेमम यानी इलायची। मसालों में हमें लगने वाला है आधा टीस्पून हींग, 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, 2 या 3 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून आपके घर का जो रेगुलर मसाला आप यूज करते हैं वो, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून किसी भी अच्छे ब्रांड का गरम मसाला। साथ ही में हमें गार्निशिंग के लिए लगने वाला है थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ धनिया, और लगेगा हमें 3-4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1 टेबलस्पून घी। घी के जगह पे आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर पहले हमारे जो ड्राई कैशू है इन्हें अच्छे से स्टर फ्राई कर लेते हैं। और इसके लिए मैंने लो फ्लेम पे एक नॉनस्टिक पैन रखा है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें भी घी डाला हुआ है। और अब हमें इस ड्राई कैशू को अच्छे से भून लेना है, हल्का लाइट ब्राउन कलर आने तक, इस तरह। इन स्टर फ्राइड ड्राई कैशू की वजह से हमारी करी को बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। अब हम हमारे जो खड़े मसाले हैं, स्पाइसेस है, इन्हें भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसकी जो खुशबू है वो हमारे करी में अच्छे से उतर जाए। इसमें अब हम डालेंगे चॉप किया हुआ ऑनियन, कांदा। इसे भी हमें 2-3 मिनट के लिए सौते करके लेना है, लाइट ब्राउन कलर का होने तक। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल दीजिए, और साथ ही में इसमें 1/2 टेबलस्पून आप नमक डालेंगे तो ये जो ऑनियन है, प्याज है, ये जल्दी पक जाएगा। आप चाहे तो खड़े मसालों को अलग से भी भून के ले सकते हैं। अब मैंने इसमें डाला है आधी कटोरी फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट। फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट की जगह पे आप डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में अदरक और लहसुन भी मैंने डाल दिया है, और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हमारा बारीक कटा हुआ टोमेटो। टमाटर अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। इसकी जगह पे हम कोकम का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा खट्टापन सब्जी में लाने के लिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं टोमेटो भी अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम हमारे रोस्ट किए हुए कैशू डाल देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। आइए तब तक देखते हैं हमारे जो रॉ कैशू हमने गर्म पानी में डुबो के रखे थे उनका क्या हाल है। यस, आप देख सकते हैं इन कैशुओं की जो छिलका है वो एकदम आसानी से निकल रहा है। तो हमें ये सारे कैशू इस प्रकार पील करके लेने हैं। इन रॉ कैशू के जगह पे आप ड्राई कैशू भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको उन्हें 1 घंटे के लिए गर्म पानी में उनको सोक करके रखना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए।
आइए फिर हमारा जो फ्रेश करी मसाला की इंग्रेडिएंट्स हमने ठंडी होने के लिए रखी थी वो देखते हैं। बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और अब हम इन्हें मिक्सी में स्मूथ पेस्ट कर लेंगे। आप इसमें आधे से 1 कटोरी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और मिक्सी में बहुत अच्छी स्मूथ पेस्ट कर लीजिए इस प्रकार। ये देखिए हमारे करी का जो ग्रेवी मसाला है वो रेडी हो चुका है। अगर आपके पास ये रेडी मसाला है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए फिर हमारी लास्ट स्टेप, हमारी करी को हमें सीजनिंग करना है। तो उसके लिए मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई रखी हुई है लो फ्लेम पे और मैंने 4 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। अब जब ऑयल गर्म हो जाएगा आप इसमें क्यूमिन सीड यानी जीरा डाल दीजिए 1 टेबलस्पून और हींग आधा टेबलस्पून। इस प्रकार। और अब आप इसमें डालेंगे हमारा फ्रेश ग्राउंड करी मसाला। अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लीजिए, 1-2 मिनट के लिए सौते कर लीजिए। और हमारे जो बाकी के स्पाइसेस है वो अब हम डालेंगे। हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर, सबको मिक्स कर लीजिए इस प्रकार। और अब हम इसमें डालेंगे हमारी धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। क्योंकि हमने खड़े मसालों का भी इस्तेमाल किया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 1 चम्मच ही गरम मसाला यूज़ करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और 5 से 7 मिनट तक ढक्कन रख के इसे हमें कुक करना है ताकि मसालों की सारी जो फ्लेवर है, टेस्ट है वो हमारी करी में उतर जाए। 7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारी रॉ कैशू करी को बहुत अच्छे से उबाल आया है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालिए और हमारे पील किए हुए छिलका निकाले हुए ये रॉ कैशू डाल दीजिए। बस अच्छे से फिर से एक बार सबको मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए सारे इंग्रेडिएंट्स को। और अब आप इसमें थोड़ा सा यानी 1 कटोरी गर्म पानी डाल दीजिए ताकि जो कैशू है वो जल्दी पक जाए। और ये करी की कंसिस्टेंसी आपको कितना गाढ़ा या पतला चाहिए वो उस हिसाब से आप पानी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा धनिया भी डाल दीजिए फ्रेश वाला। बस अब ढक्कन रख के हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से कुक करके लेना है। 5 मिनट हो चुके हैं और अब देख सकते हैं हमारी रॉ कैशू करी कितनी बढ़िया लग रही है ना। ये देखिए रॉ कैशू भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, पक चुके हैं, है ना। एकदम बढ़िया रेसिपी, सीजनल रेसिपी ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कैसे बनी थी। इस रॉ कैशू करी को आप ज्वार की रोटी या चावल की रोटी के साथ, जिसे हम मराठी में भाकरी कहते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बस सर्व कीजिए गर्मा गर्म और फ्रेश कटा हुआ धनिया डाल दीजिए। मैं आती रहूँगी आपसे मिलने के लिए बहुत सारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज लेके। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए और गाते रहिए। खाता रहे मेरा दिल। इन रॉ कैशूज़ को अगर आप चिकन ग्रेवी मसाला या मटन ग्रेवी मसाला में डालेंगे तो उसका स्वाद बहुत ही निखर के आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चटपटी और मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए उर्वीज किचन हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए। थैंक यू।